सर्वेभ्यः नमो नमः। जय श्री राम। सज्जनों, आज हम अक्षय नवमी की चर्चा कर रहे हैं। इसको आंवला नवमी के नाम से भी जानते हैं। इस वर्ष यह 2 नवंबर दिन बुधवार धनिष्ठा नक्षत्र और कुंभ राशि में पड़ रही है। बहुत ही सुंदर ये योग बन रहा है। क्या करेंगे इस दिन? इस दिन का सबसे जो महत्वपूर्ण भाग है वह है आंवला वृक्ष के नीचे भोजन करना, करवाना, दान देना। क्या करेंगे इस दिन? घर में भोजन बना करके कोई भी वस्तु बना सकते हैं और उसको ले जा करके आंवले के नीचे पहले आंवले का पूजन करें, आंवले को स्नान करा दें, हल्दी सिंदूर लगा दें, कच्चा सूत बांध दें और गाय को, संतों को, ब्राह्मणों को और अन्य परिजनों को वहाँ भोजन कराने की परंपरा है। इस दिन सतयुग का प्रादुर्भाव हुआ था, इसी दिन से सतयुग प्रारंभ हुआ है। इसलिए इस दिन जो भी कोई सत्कर्म हम आंवला के नीचे करते हैं वो अक्षय हो जाता है, इसलिए उसको अक्षय नवमी कहते हैं। हम जो भी पुण्य करेंगे वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। साथ ही साथ इस दिन कूष्मांड यानी कद्दू का बहुत महत्व है, तो भोजन में कद्दू को शामिल करें और दान में भी करें। नहीं तो कद्दू का और आंवले का दर्शन तो जरूर करें। रत्नों को पहनना, रत्नों का दान देना, रत्नों का दर्शन करना, जो अपने पास सामर्थ्य हो, व्यवस्था हो, उसके अनुसार कार्य करना, ये बहुत ही पुण्यपद है। इसलिए इस महायुग का और लाभ लेते हुए कोई भी देवालय हो या अयोध्या मथुरा जैसे महातीर्थों की परिक्रमा का भी इसमें विधान है, लेकिन ये सब हर समय संभव नहीं होता है। तो वहीं पर अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरा, द्वारावती एते सप्तेता मोक्षदायिका, इन मंत्रों के द्वारा भी आंवले की परिक्रमा करने से हमको अयोध्या की परिक्रमा, मथुरा की परिक्रमा जैसे महापुण्य प्राप्त हो जाते हैं। इसका दूसरा प्रयोग क्या कर सकते हैं, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो आपके घर में जितने सदस्य हैं उनको अलग अलग कच्चा सूत से उनकी लंबाई को नाप करके और आंवले की फेरी दे करके उस धागे को बांध देने से उनका सौभाग्य बढ़ता है, अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, आरोग्यता सदा बनी रहती है। दूसरा, इस दिन आंवले के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाने से सभी रोगों का नाश होता है, ग्रह दोष भी शांत हो जाते हैं। इसलिए घर में जितने सदस्य हों उनके नाम से एक ही दीपक में अलग अलग बातें रखें। मान लीजिए कि आप घर में 9 लोग हैं तो दिया एक रहेगी, उसमें बातियाँ 9 रहेंगी, वो भी लंबी वाली। यह प्रयोग करके भी आप बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा गुप्त प्रयोग कर सकते हैं कि वो अपने कच्चा सूत नापने के लिए बात कही, उसी कच्चे सूत को बाती की तरह बना करके और उससे आप दीप प्रज्वलित करें, लेकिन इसको घी के साथ करना है। इससे भी आपके जीवन में बहुत सारे सुधार होंगे, बहुत सारे रुके कार्य भी पूरे होंगे। और कहीं भी किसी के पास कोई रत्न हो, सोना चांदी तो घर में सबके रहता ही है, तो रत्नों का दर्शन करना और रत्नों की पूजन की परंपरा भी है। अगर आपके घर में पहले से कोई रत्न है, हीरा, मोती, माणिक्य, पुखराज, नीलम, लहसुनिया, गोमेद, ये जो 9 ग्रहों में रत्न चलते हैं, अगर कोई भी आपके पास नया पुराना कैसा भी उपलब्ध हो तो इसको ले जाके आंवले के नीचे इसका पूजन करें। नहीं करने का सामर्थ्य है तो आंवले में स्पर्श करा कर के इसको ला के घर में रख लें, तो पुराने रत्न भी नए जैसे ऊर्जावान हो जाते हैं और वो कार्य करने लगते हैं। इसलिए इस महायोग का भी आप लाभ लीजिए और सपरिवार रिश्तेदार के साथ आंवले के नीचे बैठ के भोजन करके इस महापर्व का लाभ लीजिए। बुधवार के दिन पड़ने के कारण बुद्धि बढ़ाने का, स्मरण शक्ति बढ़ाने का इसमें भी महायोग बन जाता है। एक मिट्टी का कलश छोटा बड़ा कैसा भी हो सकता है, अपनी व्यवस्था के अनुसार ले लें। उसमें आप अपने घर के प्रत्येक सदस्य से एक एक मुट्ठी मूंग या मूंग की दाल ये डलवा दें। साथ में उसमें एक एक हल्दी की गांठ और एक एक का सिक्का डलवा करके पीले पुष्प डाल करके और उसमें आम की टेरी लगा करके उसके ऊपर एक दिया रख दें। दिए के ऊपर आप स्वास्तिक बना करके और घी से उस दीपक को प्रज्वलित कर दें। इस महायोग के द्वारा
बुद्धि की ऐसी कृपा प्राप्त होगी, घर में कभी किसी का कलह नहीं होगा और घर में हमेशा अन्न की वृद्धि होगी, अन्न का भंडार बना रहेगा। हल्दी भी डली हुई है तो स्वास्थ्य की कमी कभी नहीं होगी, हर व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। आपने सिक्का भी डाला है तो धन की भी कमी नहीं होगी। इस प्रयोग को करके, क्योंकि कुंभ राशि पड़ रही है, इसलिए कुंभ राशि का प्रभाव पाने के लिए इस कुंभ का अद्भुत प्रयोग करके आप इसका लाभ उठाएं। शास्त्रोक्त विधि से आंवले का दर्शन, पूजन, भोजन इत्यादि के द्वारा अपने जीवन को धन्य बनाएं। आपका स्वास्थ्य सदा अक्षय रहे, पारिवारिक प्रेम जो है वह प्रेम भी सदा अक्षय रहे, घर में खुशियां सदा निवास करें और आप हमेशा स्वस्थ प्रसन्न होकर उन्नति को प्राप्त करें। और ब्रह्मा जी का साक्षात स्वरूप है धात्री आंवले का वृक्ष, आपके हर मनोकामनाओं को कल्प वृक्ष की तरह पूरा करे। इसी आशा के साथ आपको बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। अगले वीडियो में कुछ नई बातें लेकर के आएंगे। धन्यवाद।